एवरीवन, आज का टॉपिक है एक्सेल रिक्रूटमेंट एमआईएस डैशबोर्ड, जो कि रियल कंपनी यूज केस में बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट, एचआर या एमआईएस फील्ड में काम करते हो और डेली एक्सेल में डेटा को मैनेज करते हो तो ये वीडियो आपके काम का है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, बीच में मिस मत करना। तो जब भी आप इसमें से किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या होती है कि नॉर्मली डेटा जो है हमारे पास रॉ होता है, और नॉर्मली रॉ डेटा में हमें ये समझ में नहीं आता कि किस रिक्रूटर ने कितने कैंडिडेट्स डिप्लॉय किए या फिर किस कंट्री में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ और कैंडिडेट्स का स्टेज वाइज स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस वीडियो में हम एक्सेल में रिक्रूटमेंट एमआईएस रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे मैनेजमेंट को एक ही ग्लेंस में सारी की सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो आज हम क्या क्या बनाएंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो इस वीडियो में हम 3 मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट जो हम रिपोर्ट बनाएंगे रिक्रूटमेंट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसके बाद हम बनाएंगे स्टेज वाइज पाइपलाइन रिपोर्ट्स एंड उसके बाद हम बनाएंगे कंट्री वाइज डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट, तो जिससे कि हमें पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो मेरे पास रिक्रूटमेंट का रॉ डेटा है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कैंडिडेट के नेम है, रिक्रूटर है, कंट्री है और करंट स्टेज भी मेंशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी डेटा पे काम करें तो सबसे पहले हम उस डेटा को क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये है हमारा मास्टर डेटा। तो अब इस डेटा को टेबल में बनाना ज़रूरी है। टेबल बनाने से रिपोर्ट बनाना इजी बन जाता है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से आप इसको ओके कर दोगे। तो इस टाइप से आपका जो रॉ डेटा है वो टेबल में हो गया है कन्वर्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मेन रिक्रूटर वाइज रिपोर्ट बनानी है। तो रिक्रूटमेंट वाइज रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट पे जाएंगे, ऑलरेडी टेबल सिलेक्टेड हो गई हमारी टेबल 1, और इसको प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके पास पाइवट टेबल की फील्ड है और लेफ्ट हैंड साइड जो हम राइट हैंड साइड पे काम करेंगे वो उसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्रूटर वाइज रिपोर्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्रूटर को डाल देंगे हम रो में और कैंडिडेट नेम को डाल देंगे हम वैल्यूज में। कैंडिडेट नेम को हम वैल्यूज में यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि किस रिक्रूटर ने कितने कैंडिडेट्स हैंडल किए। तो इस टाइप से ये हमारा एक डेटा बन चुका है, एक पाइवट बन चुका है। इसकी हेडिंग में डाल देती हूँ क्योंकि हमें और भी रिपोर्ट्स बनानी है। तो ये हो गया हमारा रिक्रूटर वाइज रिपोर्ट। तो वेरी इजी। तो ये हमारा बन गया रिक्रूटर वाइज रिपोर्ट इस टाइप से। उसके बाद अब हम बनाएंगे स्टेज वाइज रिपोर्ट। तो यहाँ पर पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, स्टेज वाइज रिपोर्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब मैं स्टेज वाइज रिपोर्ट बना रही हूँ। तो सेम वही प्रोसेस है, इंसर्ट पे जाएंगे आप, पाइवट टेबल पे जाएंगे और ये हमारा टेबल रेंज मास्टर डेटा वाला। तो टेबल 1 हमारा सेलेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेज को हम डाल देते हैं रोज में अगेन, और कैंडिडेट नेम को डाल देते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज में। ये हमारा बन गया स्टेज वाइज रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से कंपनी को पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट किस स्टेज पर है। तो ये हमारे स्टेजेस पता चल गए कि कितने कैंडिडेट्स कौन से स्टेज पे है। सीवी जो है शेयर्ड कितने के हुए हैं, 37 के। डिप्लॉयड कितने कैंडिडेट हैं, 37। कितनों को ऑफर इशू हुआ है, 38 को। और वीजा कितने का अप्लाई हुआ है, 47 का। तो ओवरऑल हमारा जो ग्रैंड टोटल बनता है वो है 200 इस टाइप से। अब हम यहाँ पर बनाते हैं कंट्री वाइज डिप्लॉयमेंट, जो कि हमें निकालना है, कंट्री वाइज डिप्लॉयड। तो अब मैं कंट्री वाइज डिप्लॉयमेंट चेक करूंगी। तो सेम वही चीज हमें पाइवट बनानी है। तो कंट्री को अब हम करेंगे अगेन रो में और स्टेज को हम डाल देंगे फिल्टर में।
स्टेज को हम डाल देते हैं फिल्टर में इस टाइप से, और कैंडिडेट नेम को डाल देते हैं हम वैल्यूज़ में। कैंडिडेट नेम को हम वैल्यूज़ में यहाँ पर डाल देते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड देखने हैं, तो स्टेज पर जाकर आप सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करेंगे डिप्लॉयड ओनली। ठीक है, तो ये आ चुके हैं हमारे डिप्लॉयड। तो इससे पता चलता है कि किस कंट्री में कितने लोग डिप्लॉय हुए हैं। मैं इसी रिपोर्ट का एक डैशबोर्ड बना रही हूँ जिससे कि हमें प्रॉपर सारी चीज़ें पता चल जाए। एक डैशबोर्ड बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेज वाइज का बना लेते हैं और इसका बना लेते हैं। तो रिक्रूटर का बना लेंगे हम यहाँ पर एक चार्ट। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ बार चार्ट में। इसका एक बार चार्ट क्रिएट कर लेते हैं इस टाइप से, और इसका एक कॉलम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं इस टाइप से। तो ये हो गए हमारे चार्ट्स। अगर आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन देना है तो आप यहाँ पे से डिज़ाइन दे सकते हैं इस टाइप से, और जो जो चीज़ें देनी है आप इसमें से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने 2 चार्ट्स यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल डैशबोर्ड मैनेजमेंट के लिए होता है जो कि मैंने क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें स्लाइसर ऐड करते हैं। तो स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से आप इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। अब कितने का स्लाइसर आपको क्रिएट करना है, तो मुझे करना है सपोज रिक्रूटर का स्लाइसर और कंट्री का और स्टेज का, इन तीनों का स्लाइसर बनाना है मुझे। एंड प्रेस करेंगे आप ओके। इस टाइप से, और इनका आपको जो भी डिज़ाइन देना है आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, तो इससे एक क्लिक में डेटा फिल्टर हो जाता है। कैसे, अभी तो एक एक करके हो रहा है राइट, एक एक का। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं राइट। उनको हम कर देंगे अब कनेक्ट। सबको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम रिपोर्ट कनेक्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर इन तीनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। इस टाइप से कनेक्ट हो गया। अब देखिए, अगर मैं किसी भी एक में यहाँ पर चेंजेस करूंगी तो सब में यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इस टाइप से। ये देखिए, इस टाइप से आप देख सकेंगे पाइवट में चेंजेस हो रहे हैं। हर सारी चीज़ें पाइवट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पर भी चेंज होते रहेंगे इस टाइप से। पहले हमने बनाई थी रिक्रूटर रिपोर्ट, जिससे कि इस रिपोर्ट से हमें पता चला है कि किस रिक्रूटर ने कितने कैंडिडेट्स हैंडल किए और उनका परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद बनाया था हमने स्टेज वाइज पाइपलाइन रिपोर्ट, जिससे हमें पता चला कि मैनेजमेंट ये देखना चाहती है कि किस कैंडिडेट की किस स्टेज पर अटके हुए हैं, कौन से कैंडिडेट किस स्टेज पर अटके हुए हैं। तो यहाँ से हमें वो पता चला। और कंट्री वाइज जो हमने डिप्लॉयमेंट बनाया था, कंपनी को ये ट्रैक करना होता है कि किस कंट्री में एक्चुअल डिप्लॉयमेंट कितना हुआ है, तो इससे हमें ये पता चला। तो इन तीनों रिपोर्ट से एचआर और मैनेजमेंट डेटा ड्राइवन डिसीजन ले सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड क्रिएशन, वो भी बेसिक लेवल पर। और एडवांस इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में और लेवल अप करते जाऊंगी। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हो या फिर MIS रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रिपोर्ट रियल कंपनी लेवल के काम का है। तो अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सेल MIS वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि और भी मैं जो वीडियोस बनाने वाली हूँ उसमें लेवल अप होने वाला है और भी एडवांस यहाँ पे मैं चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप ना हो जाए उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सीधे आपके पास पहुँच जाए और आप उसे मिस ना करो। तो एक्सेल में रिक्रूटमेंट MIS रिपोर्ट बनाना सीखिए रियल कॉर्पोरेट डेटा के साथ इस टाइप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक भी चाहिए जिस पे मैं आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।